ओम। आज दिनांक 9 फरवरी 2021 घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और प्रणाम। तो आइए नियमित योग सत्र में सबसे पहले ओम का उच्चारण और मंत्रोच्चारण। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के चरण में आइए सबसे पहले आज हम अभ्यास करेंगे प्राणायाम। प्राण प्लस आयाम दो शब्दों से मिलकर बना है। शरीर में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन को संतुलित करना, नियमित करना, उसका फैलाव करना, उसका ठहराव करना, ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने और रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से पूरी बॉडी का सिस्टम, पूरी बॉडी के फंक्शंस सुचारू रूप से कार्य कर सकें। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखते हुए सबसे पहले अभ्यास भस्त्रिका का प्राणायाम। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर लें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालें। कोई शीघ्रता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वासों को भीतर की ओर गहरा भरें। भीतर की ओर श्वासों के साथ गहरा उतरने का प्रयास करें और बिना रोके श्वास को पूरा बाहर निकालें। कहने का तात्पर्य है श्वास को भीतर की ओर लेने का समय और श्वास को बाहर की ओर छोड़ने का समय बराबर रहेगा, बल्कि श्वास को बाहर की ओर छोड़ने का समय ज़्यादा हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और कहने का तात्पर्य यह है कि शीघ्रता के साथ श्वास को बाहर की ओर नहीं छोड़ें। कोशिश करें कि सहज भाव से गहरा श्वास बाहर की ओर छोड़ें, तभी आपके लंग्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो एक एक
सेल तक रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। पाँच से 10 मिनट प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। भाव के साथ, ध्यान के साथ श्वासों को एकाग्र करते हुए अभ्यास करते रहेंगे। विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमने अभी किया और अगला अभ्यास कपालभाति। कपाल चेहरे का अग्रभाग, ललाट, फॉरहेड, और भाति तेज ओज कांति। ऐसा प्राणायाम जिसका अभ्यास चेहरे पर ओज की प्राप्ति कराता है, चेहरे की कांति को बढ़ा देता है, आपका आभा मंडल विकसित होने लगता है। लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हैं तो पेट स्वतः ही अंदर की ओर चला जाता है। इसी क्रिया को लगातार हम करते हैं। बड़े से बड़ा रोग
इस प्राणायाम के अभ्यास से स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होता है, उसमें लाभ मिलने लगता है और शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। एक रिदम में श्वासों के साथ लयबद्ध हो जाइए। प्रयासपूर्वक श्वास को भीतर की ओर नहीं लेना। जब हम लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो बीच में श्वास स्वतः ही क्षण भर के लिए बीच में जाता है, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा। आपका ध्यान श्वास को लगातार बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। और जब श्वास को लगातार बाहर की ओर छोड़ते हैं तो श्वसन नलिका में घर्षण होता है। उस घर्षण से श्वसन नलिका में आए हुए अवरोध दूर होते हैं। थायराइड ग्लैंड का घर्षण होता है तो थायराइड संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। जिन्हें सर्दी, खांसी, साइनस आदि की शिकायत है उनके लिए लाभप्रद रहता है। पेट हमारा बार बार अंदर की ओर जाता है, बाहर की ओर आता है, तो अंदरूनी जो ऑर्गन्स है उनका मंथन होता है। पैनक्रियाज का घर्षण होता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होते हैं तो डायबिटीज में लाभ मिलता है। आपका उदर, पेट पर दबाव पड़ता है तो पेट की क्रियाशीलता बढ़ती है, पाचन तंत्र सुचारू होता है और मल का निष्कासन होने लगता है, कब्ज दूर होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल दूर होता है। लीवर पर दबाव पड़ता है तो बाइल जूस का सिक्रेशन प्रॉपर होने लगता है। इंटेस्टाइन्स पर दबाव पड़ता है तो मल का निष्कासन होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल से मुक्ति मिलती है और आंतों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। पूरा पाचन सिस्टम आपका सही रूप से कार्य करता है। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। महिलाओं के लिए विशेष लाभदायक, पीरियड्स की परेशानी को दूर करता है और हार्मोनल बैलेंस को बनाकर रखता है। यूट्रस के फाइब्रॉइड्स को दूर करता है, लेकिन नियमित अभ्यास आवश्यक है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास मन को बिल्कुल शांत कर देता है, एकाग्र कर देता है। लगातार जब श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते तो मन में भाव भी ऐसा ही रखें कि मेरे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर की ओर निकल रही है। प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते समय मेरे शरीर के सारे रोग, मेरे शरीर के सारे दोष बाहर की ओर निकल रहे हैं। ऐसा भाव रखते हुए अभ्यास करें, ऐसा शिव संकल्प रखते हुए अभ्यास करें।
लगातार अभ्यास करते रहेंगे। कपालभाति कम से कम 10 मिनट अभ्यास करना है और 10 मिनट का अभ्यास आपके पूरे मध्यम भाग में स्थित अंगों का पूरा मंथन कर देता है, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इन सभी को एक्टिवेट कर देता है।
विश्राम। विश्राम करते समय भी मेरुदंड को हमेशा सीधा रख के बैठिए। अगला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास श्वासों को बाहर की ओर निकालकर रोकते हुए किया जाता है, इसीलिए इसे बाह्य शब्द का नाम मिला है। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। सबसे पहले मूल बंद लगाएं, गुदा को ऊपर की तरफ खींच के रखिए। उड्डयन बंद में पेट को पूरा अंदर की ओर कीजिए और जलंधर बंद में ठुड्डी को कंठ से लगाइए। यथाशक्ति रुकेंगे, चेहरे को सामने की ओर करेंगे। जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। 3 बार इस प्राणायाम का अभ्यास मूल बंद के लिए अपने गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच के रखिए। उड्डयन बंद के लिए पेट को पूरा अंदर की ओर करके रोक दीजिए और जलंधर बंद की स्थिति में श्वास को भीतर की ओर रोकते हुए ठुड्डी को कंठ से लगा के रखना है। जिन्हें हार्ट संबंधी परेशानी है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। और जिनकी गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी, वे लोग जलंधर बंद की स्थिति में ठुड्डी को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। तो आइए 3 बार बाह्य प्राणायाम। अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार श्वास को रोकेंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। दूसरी चीज, शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाकर रखता है यह बाह्य प्राणायाम। मूल बंद आपकी वात को कंट्रोल करता है, उड्डयन बंद आपके पित्त को कंट्रोल करता है और जलंधर बंद आपके कफ को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब इन तीनों का संतुलन शरीर में बना रहता है तो शरीर निरोग अवस्था में रहता है। और इनको तीनों का संतुलन बिगड़ते हुए त्रिदोष जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए इनको दोष की संज्ञा दी है। तीनों मिलके त्रिदोष की संज्ञा कहलाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो आइए 2 बार और अभ्यास करेंगे। बाह्य प्राणायाम के बाद 1 बार अग्निसार की क्रिया। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाल के रोक दीजिए। पेट को आगे पीछे करें, यथाशक्ति रोकते हुए। जितनी देर श्वास को बाहर की ओर निकाल के रोक सकते हैं उतनी देर श्वास रोकते हुए पेट को आगे पीछे करेंगे, पेट को वाइब्रेट करेंगे। अग्निसार के बाद उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए हिचकी या खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर लंबा भरेंगे, यथाशक्ति रुकेंगे जलंधर बंद की स्थिति में और चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे। जिन्हें थायराइड संबंधी परेशानी है उनके लिए उपयोगी। घर्षण के साथ जब हम श्वास को भीतर की ओर भरते हैं
तो श्वसन नलिका में और थायराइड ग्लैंड में घर्षण होता है, तो श्वसन नलिका के तो अवरोध दूर होते हैं, तो खर्राटों में लाभ मिलता है, और थायराइड ग्लैंड के घर्षण से थायराइड संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। तो आइए 3 बार अभ्यास करते हैं। ये ब्रीदिंग का कंट्रोल रखना है, अर्थात श्वास को बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे बाहर की ओर निकालना है। उज्जाई प्राणायाम के बाद पैरों को खोल लेंगे। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करेंगे और दाएं बाएं हिलाइए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। पैरों की केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पंजे को सामने की तरफ खींचिए और शरीर की तरफ खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में पैरों को गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। घुटने को ऊपर उठाएंगे, पिंडलियों को धरती से लगाएं। घुटने के लिए
घुटने की कपाली को नीचे की ओर दबाइए, 10 तक काउंट करें, ढीला छोड़ें, फिर से दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ें। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए नीचे की ओर घुटने की कपाली को दबाएंगे, 10 तक काउंट करें, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। 2 बार और अभ्यास करें। ढीला छोड़ दीजिए, फिर से अभ्यास करें। ढीला छोड़ दीजिए। घुटने के लिए ही दोनों हाथों का ग्रिप घुटने के पीछे की तरफ लगाइए, पैर को ऊपर ले जाएं, नीचे की ओर लाएं। अप एंड डाउन क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। पैर को सीधा कीजिए, स्ट्रेच करें, पंजे का रुख शरीर की तरफ पूरा खींच दीजिए, ढीला छोड़ें, श्वास को भीतर की ओर भरते पूरा पैर को खींच के रखिए, फिर से ढीला। एक बार और, कोहनियों को बिल्कुल सीधा टाइट कर देंगे, पैर में पूरा खिंचाव, रिलैक्स। दूसरे पैर से अप एंड डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्ट्रेच करें, ढीला छोड़ें, फिर से स्ट्रेच करें, रिलैक्स। इसके बाद दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, सीधा और विपरीत दिशा में दोनों तरफ से घुमाने के बाद हाफ बटरफ्लाई, घुटने को ऊपर ले जाइए, नीचे लाएं, पैर को उठाइए, दाएं बाएं लेकर जाएं, दूसरे पैर से हाफ बटरफ्लाई, पैर को उठाते हुए दाएं बाएं रोटेट करें, दोनों तल पैरों को मिला के रखते हुए बटरफ्लाई की क्रिया। सीधा बैठेंगे और अगला प्राणायाम
अनुलोम विलोम। 72,72,10,210 नाड़ियाँ हैं हमारी उपनिषदों के अनुसार। तो शरीर की इन एक एक नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध को दूर करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अकेला ऐसा प्राणायाम जो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। दाएं हाथ को उठाएं, दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें। बाएं नासिका को बंद करते हुए दाएं से श्वास को बाहर छोड़ें। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से वापस भरा, बाएं से छोड़ा। इस आवृत्ति को लगातार दोहराते हुए पूरे भाव के साथ अभ्यास करते रहें।
विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद 5 बार ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं दे। पहली अंगुली इसको आईब्रोज के ऊपर, मध्यमा को आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष अंगुलियां मिला लीजिए। पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरें और श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार, जिस प्रकार भौरे के गुंजन की ध्वनि आती है। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। आंखें कोमलता से बंद, प्रणव ध्यान की स्थिति में मन को पूरा एकाग्र कर लीजिए श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। हथेलियों का घर्षण करेंगे और गर्म गर्म हथेलियों से दोनों आंखों को ढकते हुए प्रार्थना बोलें। हे प्रभु, मेरा आज का दिन
सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। हाथों की सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। दोनों हाथों को कोहनियों से बिल्कुल सीधा रखते हुए अंगुलियों को शक्ति के साथ मोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करें और खोल दीजिए। पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए और अंगुलियों के जोड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी क्रिया। मुट्ठियां भीतर की ओर बंद करते हुए गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में पंजे को ऊपर ले जाएं, नीचे की ओर लाएं। अंगूठे अंगुली मिला लीजिए, कंधों पे लाइए, कोहनियों को मिलाइए। श्वास को भरते हुए कोहनियों को ऊपर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। कंधे की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म यौगिक क्रिया। घुमाते जाइए, घुमाते जाइए। बड़े से बड़ा घेरा बना है। विपरीत दिशा में दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लें। श्वास भरते हुए दाईं तरफ खींच दीजिए। श्वास छोड़ते हुए बीच में बाईं तरफ। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे लाइए। हाथों में सिर का एंटी प्रेशर देंगे। यही एंटी प्रेशर ग्रिप को ललाट पर लगाते हुए दाएं हाथ को दाएं कान के पास लगाते हुए एंटी प्रेशर देंगे। बाएं हाथ से दोनों हथेलियों को ठुड्डी पर लगाते हुए एंटी प्रेशर। दोनों हाथ घुटनों पर लाएं, कंधों को गोलाकार घुमाएं। दूसरी तरफ से और इसके बाद गर्दन की ग्रीवा चालन की क्रियाएं। गर्दन को दाएं, श्वास भरते हुए दाईं तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ देखिए। श्वास छोड़ते हुए बीच में बाएं तरफ, बीच में। दोनों तरफ से 5-5 बार कीजिए। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कड़कुट से लगाएं।
सिर को दाईं तरफ झुकाइए, कान को कंधे से स्पर्श करें, लेकिन कंधों को ऊपर नहीं उठाएंगे। बाईं तरफ से और दोनों तरफ से लगातार अभ्यास। सिर को क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। अपोजिट साइड से इसके बाद पैरों को सीधा कर दीजिए। पैरों को सीधा करते हुए मंथन आसन का अभ्यास। हाथों को आगे पीछे लाएं। लगातार करते जाएं। पूरा मंथन आपके पार्श्व भाग में स्थित फैट का, पेट का, लेकिन अभ्यास करना है। सामने की ओर जाते समय झुकिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों को अंगूठे स्पर्श करें। पीछे की तरफ जाइए, श्वास अंदर, श्वास बाहर। इसके बाद चक्की चालन आसन। दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, पंजों को स्पर्श करें। पीछे की ओर जाते हुए कोहनियां सीधी रखें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोल लीजिए पैरों को। पैरों को खोलते हुए दोनों हाथ 180 डिग्री में, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए, पीछे के वाले हाथ की तरफ देखिए। ये स्थिति दूसरी तरफ से और लगातार। सामान्य स्थिति। पैरों को खोल के रखते हुए एक बार फिर से मंथन आसन का अभ्यास।
कट्टी चालन आसन की दूसरी क्रिया। फिर से बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। अब इसमें दाएं हाथ को पीछे की तरफ लपेट लीजिए, माथा या ठुड्डी घुटने से लगाएं। दूसरी तरफ से पहले धीरे धीरे खिंचाव लाते हुए कीजिए और इसके बाद लगातार पीछे की तरफ घूमते हुए दोनों हाथ धरती से स्पर्श करें। पीछे की तरफ देखिए, दूसरी तरफ से 3 4 5 6 7 8। सामान्य स्थिति, वक्रासन का अभ्यास। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए। जो घुटना पर है उसका विपरीत दिशा का हाथ घुमाते हुए पैर के पास लाएं। पीछे वाले हाथ को, बाएं हाथ को पीछे की तरफ रखते हुए पीछे की तरफ देखें। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए वक्रासन, जंघा का पूरा दबाव पेट पर, तो उदर संबंधी रोगों से तो मुक्ति मिलती है, पाचन तंत्र सुदृढ़ बनता है। साथ ही साथ जिन्हें प्रोस्टेट की परेशानी है उनके लिए बहुत उपयोगी है, डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद गोमुख आसन। घुटनों को इस तरह से मोड़े कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। जो घुटना ऊपर है उस दिशा के हाथ को ऊपर की तरफ से पीछे मोड़ दीजिए। जो घुटना नीचे है उस दिशा के हाथ को नीचे की तरफ से पीछे मोड़ दीजिए। दोनों हाथों का पीछे ग्रिप बना ले, पकड़ ले। सामने की तरफ देखिए, गोमुख आसन। आपके पेट पर, आपके पैनक्रियास पर, प्रोस्टेट पर तो प्रभाव है ही, आंतों पर प्रभाव है, इसके साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका पूरा खिंचाव आ रहा है, तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से इसके बाद खड़े हो जाए, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले अर्धचंद्रासन। बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ बाएं कंधे पे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुक जाए। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति। अर्धउष्ट्रासन, दोनों हाथ में तम के ऊपर। उष्ट्रासन की स्थिति, दायां हाथ पीछे ले जाए, बायां हाथ ले जाए। दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजों पर या एड़ी पर लाके रखिए। वापस आते हुए सामने की ओर पूरा खिंचाव दीजिए। और आइए आज के सत्र को हम विराम देंगे। शांति पाठ का अभ्यास। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
शांति। ओम। मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आपका आज का दिन इसी प्रकार मंगलमय बीते, इसी शुभकामना के साथ ओम नमस्कार।